मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल मिश्रा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। आपकी इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन आता है तो मैं निश्चित रूप से अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा, परम सौभाग्यशाली मानूंगा। बार बार यही निवेदन आपसे करेंगे, हर बार यही निवेदन करेंगे कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, आप ध्यान अवश्य करिए। इसके अंदर की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को आप अनुभव करेंगे। जापान के लोगों ने इन चीज़ों को महसूस किया और वह प्रकृति के साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। और यही कारण है कि कुछ जापान के विशेष स्थान पर आप जा कर के पता कर सकते हैं कि वहाँ के लोग लंबी आयु को जीते हैं, 100 साल से ऊपर जीते हैं। और यह अभी नहीं है कि 100 साल में आपको कोई बीमार मिलेगा, बिस्तर पे लेटा हुआ मिलेगा। वह अपने वर्क को वैसे ही करता है जैसे कि एक युवा करता है। तो उनकी अंदर की यह जो शक्ति है, उनके अंदर जो कर्म करने की यह जो प्रेरणा है, ये बल जो मिल रहा है उनको कहाँ से मिल रहा है? उनको इस नेचर से मिल रहा है। नेचर सबको दे रही है, समान रूप से दे रही है। अब आप उसको ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये केवल आप ही कर सकते हैं। कामयाबी का रास्ता किधर है, कामयाबी कहाँ पे खड़ी है, उस तरफ आपको जाना है। आप जाएंगे और आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन कामयाबी कीमत मांगती है। बहुत कम लोगों के जीवन में चमत्कार होता है, बाकी सबको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। आपको मेहनत करना पड़ता है, सही रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। यदि आप सही रास्ते पे जाते हैं, आप किन विचारों को एक्सेप्ट करना है, किन विचारों को भगा देना है, यह डिसाइड करता है कि आप कामयाब कितना जल्दी होने वाले हैं। छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूंगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। क्या उदाहरण है? आपके घर में दरवाजा होगा, डोर होगा, गेट होगा, जो भी होगा, उसके काम को आप देखिए क्या काम है। डोर का यह काम है कि जिस चीज़ को अंदर आना है वो चीज़ अंदर आती है, जिस चीज़ को अंदर नहीं आना है उसके लिए हम उसको लॉक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। रात में जब हम सोने के लिए जाते हैं तो सिक्योरिटी के लिए डोर को बंद कर देते हैं। हमेशा हम डोर को खोले नहीं रहते हैं। हमारे भीतर का जो डोर है वो क्या है? जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है, यही हमारे भीतर का डोर है। और हमको इन चीज़ों का चुनाव करना है कि किन विचारों को हमें अपने अंदर लेना है, किन को नहीं लेना है। दुनिया में करोड़ों किताबें हैं, सारी किताबों को पढ़ करके आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आपको उसमें से चुनाव करना पड़ेगा। करोड़ों किताबें हैं, अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका यह जीवन छोटा पड़ जाएगा। अगर आपके घर का जो गेट है वह गेट ही न हो, कोई भी हिंसक प्राणी आपके घर के भीतर घुस सकता है, कोई भी जंगली जानवर आपके घर के भीतर घुस सकता है और आपको निश्चित रूप से नुकसान कर सकता है। कोई चोर आ सकता है। यही चीज़ क्या होता है? यही चीज़ हमारे मन के भीतर भी निर्धारित होती है। ये जो आँखें हैं, ये डोर है। इसको क्या चीज़ दिखाना है ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं। आप भली भांति समझ सकते हैं। यदि आपको कामयाब होना है तो इस डोर को सही रखना पड़ेगा, बढ़िया ताला लगाना पड़ेगा इस डोर पे। वैसे ही ये भी एक डोर है। ये जो मास्टर बैठा हुआ है वो बताएगा कि नहीं, इस चीज़ को एंट्री देनी है, इसको नहीं देनी है। ठीक वही चीज़ निर्धारित करता है कि आपकी कामयाबी कितनी जल्दी मिलने वाली है। ऐसे ही यह पूरा नेचर है। नेचर का सिद्धांत ही है किसी को नाकामयाब नहीं होने देना। आप क्या करते हैं डिपेंड इस पे करता है। आपकी जो विचारधारा है, जो सोचने का नज़रिया है, अगर आप नज़रिया बदल दिया, एंगल बदल दिया, तो आप सबसे स्पेशल हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। आपको अपने पूरी लाइफ में 4 तरह के लोग मिलेंगे। पहले तरह के लोग वह है जो ना तो अपने कामयाब होते हैं ना तो दूसरे को कामयाब होने देते हैं। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो अपने केवल कामयाब होने देते हैं और दूसरे को वो ट्रिक नहीं बताते हैं। और तीसरे तरह के वो लोग हैं जो कि अपने कामयाब तो नहीं होते हैं लेकिन दूसरे को कामयाब कर देते हैं, कामयाब बना देते हैं। और चौथे तरह के वो लोग हैं जो अपने भी कामयाब होते हैं और दूसरे को भी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। प्रकृति का सिद्धांत क्या है? प्रकृति सबको कामयाब देखना चाहती है, हर चीज़ को। शिकार को भी कामयाब देखना चाहती है और शिकारी को भी कामयाब देखना चाहती है। शिकारी से हमेशा 2 कदम आगे शिकार रहा, इसीलिए उसने अपने वजूद को बनाए रखा है और आज भी है। यदि शिकार नहीं रहेगा तो शिकारी किसकी शिकार करेगा? नेचर का सिद्धांत देने का सिद्धांत है। अब जो चीज़ देंगे वो चीज़ मल्टीप्लाई होकर के, गुणित होकर के, ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ, फिक्स डिपॉजिट के साथ आपको मिलती है बड़े ही कम समय में।
आप जो चीज़ देते हैं वो चीज़ आपको मिलता है। आप प्यार देते हैं आपको प्यार मिलेगा, आप क्रोध देंगे, गाली देंगे, वो चीज़ आपको मिलेगा। और हमारे धर्मशास्त्रों ने भी इस चीज़ को सिद्ध किया है। हमें अपने जीवन के कमाए हुए वस्तुओं का दशांश दान कर देना चाहिए। किसको? जो कि उसके पात्र हैं। कम से कम दशांश अवश्य देना चाहिए। आपने देखा होगा कोई कुआं है, उस कुएं में से अगर पानी नहीं निकाला जाए बदबू आने लगता है, सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जितना ही आप उसमें से पानी निकालते जाते हैं वो उतना ही तरोताज़ा रहता है, उतना ही मेकअप किया रहता है। कुएं का क्या काम था? कुएं का काम था लोगों की प्यास बुझाना, उसी के लिए उसको बनाया गया था। और वो उस काम को कर नहीं रहा तो क्या होगा? उसके अंदर गंदगी आ जाएगी। आप जितनी भी चीज़ों को अर्न करते हैं, चाहे आपका ज्ञान हो, चाहे आपका बल हो, चाहे जो भी चीज़ हो, कोई टेक्नोलॉजी आपने जान लिया, ऋषियों ने यही काम किया। अब कहीं पे कोई कॉपीराइट नहीं रखा, कहीं पे कोई पेटेंट के लिए आवेदन नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। वो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम किए, पूरे नेचर के साथ काम किए। नेचर सबको देती है, उन्होंने भी नेचर की तरफ दे दिया, पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया देने के लिए। तो देना सीखिए। आप क्या दे सकते हैं इसको आप डिसाइड करिए। जिस चीज़ को देने में आपको कम से कम तकलीफ हो उस चीज़ को देने का प्रयास करिए। और यह कुदरत का सिद्धांत है, जिस चीज़ को आप देते हैं वो चीज़ बढ़ती है, निरंतर बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है। कुएं का काम था लोगों की प्यास को बुझाना। आप जो संपत्ति अर्जित करते हैं, जो संपत्ति को प्राप्त करते हैं, यदि उसको आप कुछ भी नहीं देते, धर्मार्थ में दे दीजिए, राष्ट्र की सेवा के लिए दे दीजिए, देश के लिए दे दीजिए, किसी गरीब के विवाह के लिए दे दीजिए। कि मैं कहता हूँ उसमें भी मत दीजिए। किसी विवाह के अनर्थक अनुत्पादक कार्यों में नहीं दे रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। कम से कम किसी रोगी की जान बचाने के लिए आप कुछ सहयोग कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। आपका मन आपको आशीर्वाद देगा, आपका मन आपकी तारीफ करेगा, आपका मन आपको आपकी महानता को स्वीकार करने लगेगा, आपका मन आपका हौसला बढ़ा देगा और बताएगा कि यू आर ग्रेट। दोस्तों, ठीक इसी काम के लिए, किस काम के लिए हमको इस धरती पर लाया गया था, हमारे वेदों ने क्या कहा उसको समझना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। जब भी आपको टाइम मिले, नौकरी पा गए, रोजगार पा गए, मौका निकालिए, अध्ययन करिए, पढ़िए उसको कि है क्या इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो सार है, निचोड़ है, वह तत्व है, परम तत्व है उसके भीतर। आप उसको कितना ले सकते हैं यह डिपेंड करता है। आप ले लेंगे तो फिर उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि अगर आपके भीतर चली गई तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, वो फिर चारों तरफ बिखर जाती है। आपको क्या काम करना है? आपको अपने टारगेट पे फोकस होना है। उस टारगेट को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना लेबर करना पड़ेगा, इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। केवल इस वीडियो का यही उद्देश्य है। आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो आपको मेहनत करना है उसके ऊपर अपना टारगेट फोकस करिए। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप अपने टारगेट को फोकस करिए। 12 घंटे सोने की आदत भूल जाइए, अपने शरीर की शक्तियों को पहचानिए और लेबर करिए, वर्क करिए। सफलता आपके सामने खड़ी होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जल्दी ही आपका लक्ष्य पूरा हो, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। नेचर आपके साथ है, आप नेचर के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।